ये भी हट जाएगी। उस कुदरत के खाते में सब कुछ, आप देखते नहीं, सभ्यता 2000 साल पुरानी नीचे दबी हुई मिली, 4000 साल पुरानी दबी हुई मिली, मिट जाते हैं, तूफान आते हैं, ध्वस्त होता है, ये सृष्टि गिरती है, बनती है, किसी का निशान नहीं रहता इसमें। ना अपना नाम रखो, ना नामो निशान रखो। हो जाऊं गुम तो किसी को ना मेरी खबर मिले, मुझको मेरी हस्ती की भी जुस्तजू ना हो। ये शिवरतलाल जी महाराज कहते हैं कि जो अपने आप को पूरी तरह से खो देगा, उसके अंदर से परमात्मा खुद प्रकट होगा। जो अपने आप को खो देगा, जो अपना समर्पण कर देगा, जो अपना त्याग कर देगा। और पूरा अधिकार परमात्मा कब करेगा? जब आपने अपने दिल के ऊपर अपनी कोई बात नहीं रखी, अपने गुरु के सामने आपने कोई बात नहीं छुपाई। अगर छुपा ली है तो कोई ना कोई कोठरी आपने अपनी रिजर्व कर ली है अहंकार के लिए। तो जितना समर्पण होगा, जितना आप रोकोगे अहंकार को अपने अंदर, उतनी जगह आपका कब्जा हो जाएगा, परमात्मा नहीं आने में लगा। फिर तो सुलेमान कहते हैं कि आशीर्वाद देना है तो ये दे कि तू एक, जैसे मैंने बताया था सूरज की बात, एक पाइप है, एक वेसल है जिसके अंदर से वो प्रकाश आता है। तू, मैं तो एक परमात्मा का यंत्र इसी तरह बना रहा हूं। चाहे मेरे को घना मिला है, चाहे मेरे को थोड़ा मिला है, चाहे मैं भिखारी बन जाऊं, चाहे मैं राजा बन जाऊं, मैं तो एक यंत्र की तरह। वो अहंकार जन्म ना ले कहीं भी कि मैं राजा बन के, मैं तो राजा के घर में पैदा हो गया, इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये प्रार्थना कर ए फकीर कि तू इसी तरह उस परमात्मा की दौलत को, अगर परमात्मा तेरे को दौलत देता है, तू इसी तरह कल्याण करता रहे, इसी तरह बांटता रहे। तू केवल एक यंत्र, एक मशीन की तरह, तेरे को पता भी ना लगे, एक सूरज की तरह, एक बिजली के यंत्र की तरह बिजली पैदा होती रहे और पानी से बिजली निकल रही, पानी को पता भी ना चले। सूरज से प्रकाश निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, सूरज को पता भी ना चले। अगर इस तरह का यंत्र बनते हैं तो सच्चे यंत्र हैं। और वो यंत्र अहंकार जनित नहीं है। तो अगर इस तरह की, यही श्री अरविंद कहते हैं कि प्रार्थना करनी है तो ऐसी करो कि हे परमात्मा, मुझे अपना सच्चा और पूर्ण यंत्र बना के रखना, आपकी इच्छा की पूर्ति हो, मेरी नहीं। स्वामी विवेकानंद जाते हैं, खाने को रोटी नहीं है घर में, जिम्मेवारी सारी आ गई है। परमहंस जी कहते हैं कि जाओ मांग लो, मां के सामने सब कुछ मिल जाएगा। जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन आत्मा से गवाही नहीं आती। क्यों? एक अंदर से आवाज आती है, क्या इस मां को पता नहीं तेरी जरूरत का? तू इसको अज्ञान सिद्ध कर रहा है, इस मां को, इस भगवान को। ये अज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी बात कभी नहीं पता इसको। हम शब्दों में बताना चाहते हैं उस परमात्मा को, पैसे फेंकते हैं उसके सामने, 10-20 भिखारी भी सिद्ध करते हैं उसको, अज्ञानी भी सिद्ध करते हैं हम अपनी प्रार्थनाओं से। इसलिए अध्यात्म में जो आपको बता रहा हूं, ये अलग अध्यात्म है। जिस दिन आपसे मैं सेवा, आपसे पैसे लेने लग जाऊंगा, मैं आपका भिखारी बन जाऊंगा। कोशिश आदमी को यह करनी चाहिए कि खरीदार का आप हिस्सा बने, देने का हिस्सा बने, आप लेने का हिस्सा ना बने। कुदरत देगी, अगर खाली करोगे जगह को तो भरने के लिए आएगी। सांस निकालोगे तभी सांस अंदर जाएगा। खजाने को पहले चक्रवर्ती सम्राट बनते थे तो यज्ञ करते थे और उसमें सर्वदान करते थे, सर्व अंश दान। ये ना भूलो आप, अगर ये एक चीज आप मेंटेन कर जाएंगे तो ये संगत और आप भी और ये सत्संग भी कभी भी मार में नहीं आ सकता, मैं कहता हूं। क्योंकि वो गुण परमात्मा का गुण है, वो गुण एक गुरु का गुण है। एक ये गुण बच्चों के अंदर पैदा कर दो आप, देने वाला। कुदरती कभी न कभी बच्चे अगर नालायक भी हैं, कदे न कदे रास्ते पे आ जाएंगे वो। क्योंकि आदमी के अंदर आस्तिकता का बीज भी है, नास्तिकता का बीज भी है, अच्छा भी बीज है, खराब भी बीज है। तो हो सकता है औलाद जिस टाइम पे खराब विचार हो, उस टाइम पे उतर का आ गई हो, आ जाती है। बड़े बड़े विवेक की, बड़े बड़े संतां आ जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर एक ये चीज, मैं कहता हूं एक ये चीज अगर आपने बच्चों के अंदर पैदा की है, तो इससे हृदय के अंदर विशालता आएगी, बड़प्पन आएगा, उस परमात्मा का गुण आएगा और वो टाइम पर संभाल लेगा उन बच्चों को। एक दया और करुणा पैदा हो जाएगी उससे। अगर आप छीनते हैं तो निर्दयता पैदा होती है, निर्दयी होता है, और सबसे पहले उसका सामना मां बाप को करना पड़ेगा घर में।
देने का गुण जो है दया पैदा करेगा, करुणा पैदा करेगा, दिल में विशालता लाएगा। घरों में बुजुर्गों की सेवा एक दया पैदा करेगी, करुणा पैदा करेगी, विशालता लाएगी, अहंकार का मर्दन करेगी। ये शुरुआती शिक्षाएं हैं राधा स्वामी पंथ की। अगर इनकी पूर्ति नहीं होती तो फिर राधा स्वामी पंथ में या सूरज शब्द योग का आदमी योग्य भी नहीं हो पाता। मैं कहता हूं ये छोटी छोटी बातें हैं। मुट्ठी को नीचे करके चलो, दान पुण्य, जन्मदिन आता है बच्चे का, कोशिश करो हाथ से बंटवाओ, घर में एंजॉय करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ से बंटवाने का, देने का, ये सहनशाही गुण कुदरती काटो। चाल निकालनी पड़ेगी, बड़ा आदमी बनना है तो आपको। भिखारियों की चाल नहीं निकाल सकते आप। तो गुरु यही कहता है कि गुरु उस खरीदार का, उस दयाल की धार का हिस्सा है। उस हिस्सा होते हुए जो खोटी धार है उसमें भी वो बरत लेता है, उसका भी ज्ञान उसको हो जाता है। उस विवेक से धन दौलत आता है, वासनाएं सामने आती हैं, चारों तरफ घेरती हैं, तो उनमें से सुलट करके विवेक ख्याति प्राप्ति के द्वारा वो निकल जाता है, केवल ज्ञान के द्वारा वो निकल जाता है। उस परम ज्योति जो जीव अजीव को न्यारा कर देती है, उसके अनुभव में वो आ जाता है। और तब जाकर के गुरु पूर्णिमा का ये सार समझ में आता है। गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो सार गर्भित हो जाता है।